हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो को गौरव संबंधित ब्रह्मांड बैच जीके जी से पॉलिटी से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस, आप इस वीडियो को पूरे देखिएगा। अगर आप वीडियो नया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? बलवंत राय मेहता समिति। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? 10 वर्ष तक भारत में निवास करना। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? 10 वर्ष तक भारत में निवास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार में मान्यता दी गई है? संपत्ति के अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ वर्णित हैं? इस 49वें अनुच्छेद में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के और कर्तव्य शक्तियाँ वर्णित हैं? 149वें अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के संरक्षक रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन गाइस, भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1956 में। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, इसका क्या आशय है? विधायिका द्वारा पारित किसी अधिनियम अथवा लोक उसके किसी की संवैधानिकता निर्णय देने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादियों की किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88 में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, लोकहित के मुकदमे की पुनः स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश ने निर्णय भूमिका पिवोटल रोल का निर्वहन किया? न्यायमूर्ति PN भगवती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के पुरुष समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था।
संविधान के प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किसके अनुसंतुष्ट पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के संतुष्ट पर किया गया था। संविधान सभा का गठन किसकी संतुष्ट पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की संतुष्ट पर किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? 1 माह के अंदर आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? 1 माह के अंदर होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संतुष्टि पर किया जाता है? वित्त आयोग की संतुष्टि पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन गाइस, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत सिंगल विकेट सोर्स क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी थी? केशवनाथ भारती वाद में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। अगला क्वेश्चन गाइस, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? 50 सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी के प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? 50 सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न मेरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है किसके पास है? संसद के दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन प्रारंभ कर सकता है। अगला क्वेश्चन, किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? वित्तीय विधेयक पर। दोस्तों,
अगर आपका मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।